लीडर किंग, बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, आज तो आर्या पार हो ही जाए। लीडर किंग, बहुत हो गया गामा, तूने मेरी जिंदगी नरक बना के रखी हुई है। आज तुझे सबका हिसाब देना पड़ेगा। क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है एरिक? ये देख क्या है मेरे पास। ये संभव नहीं, ये तो विदर साम्राज्य की शाही तलवार है। ये तेरे पास कैसे? कैसे मिला ये चोर? कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ ये देख साले। हरामजादे, मेरी जगह लेगा, हाँ? विदर किंग बनेगा। अब से यहाँ पर सिर्फ एक ही विदर किंग रहेगा, तुझसे पहले। अब दिल को सुकून मिला और अब मुझे रोकने के लिए कोई नहीं। मारेगा। विदर साम्राज्य के शाही तलवार का इस्तेमाल करके उसने एरिक के सीने को चीर उससे मौत के घात उतार दिया, जिसके बाद तो मानो उसका कहर पूरे नेदर डायमेंशन पर इस कदर टूटा जिससे बचना लगभग असंभव था। हर तरफ ऐसी खौफ की लहर दौड़ी जिसके कारण लोगों के मन में आतंक और दिल में डर ने पूरी तरह से काबू कर लिया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्रूर महाराजा गामा से बगावत करी। अरे बगावत का छोड़ो, अगर किसी ने उसकी आंखों में सीधे देख भी लिया तो उसकी मौत इतनी दर्दनाक और भयावह तरीके से होती जिसे बताने के लिए शब्द कम पड़ जाए। हर तरफ मौत का ऐसा नंगा नाच चल रहा था जिसे देखकर रूह कांप उठे, और इन्हीं सब के बीच फंसे थे हमारे विदर किंग के दोस्त। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। मैंने काफी दूर दूर तक विदर एनर्जी को स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन विदर किंग जो अपने आसपास एनर्जी रिलीज करता है वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। तो क्या इसका ये मतलब है कि एरिक अब हमारे बीच नहीं रहा? ये क्या कह रहे हो? तो अब मैं क्या कहूँ? हम उसे 1 महीने से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक सुराग भी नहीं मिला और ना ही अग्निर के बारे में कोई जानकारी मिल रहा है। स्टीव सही कह रहा है। अब सिर्फ 2 चीजें हो सकती है, या तो विदर किंग नेदर छोड़कर भाग चुका है, नहीं तो गामा की बात सच है। विदर साम्राज्य के वासियों, आज से तुम्हारा नया महाराजा मैं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे विदर किंग को मार मार कर उसे नरक से भी नीचे पाताल लोक में भेज दिया है, और अब मैं हूँ विदर किंग, तुम्हारा विदर। नहीं, तुम हमारे महाराजा नहीं हो। तो क्या इसका ये मतलब
मतलब है कि गामा ने एरिक को मार डाला? मुझे नहीं मालूम, बट मुझे इतना पता है कि गामा कुछ तो करना चाहता है, कुछ ऐसा जिससे तीनों डायमेंशन के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगे, और पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा। तो हम गामा को रोकेंगे कैसे? नहीं रोक सकते। बिना विदर किंग और उसकी विदर एनर्जी के हम गामा को रोकना छोड़ो, उससे छू भी नहीं सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। गामा को रोकना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने पूरे नेदर में सिर्फ 1 महीने के अंदर ही अंदर ऐसा आतंक मचाया था कि लावा में स्ट्राइडर से ज्यादा तो लाशें तैर रही थी। और इसलिए एलेक्स ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम कैसे भी करके गामा से विदर साम्राज्य की शाही तलवार ले ले, जिससे वो 80% ऐसे ही कमजोर हो जाएगा, फिर उसे रोकना पॉसिबल भी होगा। ये आइडिया सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि गामा की जो मोस्टली एनर्जी है वो उसी तलवार से आ रही है। बट द पॉइंट इज कि वो तलवार गामा से लेंगे कैसे? हाँ, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि एक खतरनाक और जोखिम भरा काम पुल आउट कर सकता है, बट उसके लिए हमें नेदर के ब्लैक मार्केट में जाना होगा, और वो जगह खतरे से खाली नहीं। उन्होंने आपस में बातचीत करके ये डिसाइड किया कि एलेक्स बेस पर रहकर अग्निर को ट्रैक करने की कोशिश करेगी, एंड भोलू के पापा और स्टीव दोनों भेस बदलकर ब्लैक मार्केट जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक मार्केट में काफी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि गामा तक बात पहुंचा दे, और अगर ऐसा हुआ तो उनका प्लान तो फेल होगा ही, साथ में उनकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा होगा। एज विदर किंग के जितने भी लोग वफादार थे, गामा उन्हें चुन चुन कर मौत की घात उतारे जा रहा है। तो बस फिर क्या था, उन दोनों ने अपना भेष बदला ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए, और निकल पड़ते हैं ब्लैक मार्केट की ओर, इस उम्मीद में कि कैसे भी करके वो गामा से विदर साम्राज्य की शाही तलवार ले ले। पर शायद उन्हें नहीं मालूम कि वो जिस प्रॉब्लम को बड़ा समझ रहे हैं वो उससे भी ज्यादा कई गुना विशाल गाय है, इतना बड़ा कि वो एंड डायमेंशन तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर इस आतंक को लीड कर रहा गामा का करीबी दोस्त और दीपदार गॉड का कठपुतली सैकारा, जिसने सीधे एन रक्षकों के पौराणिक मंदिरों पर हमला करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, ताकि दीपदार गॉड को हजारों सालों के कैद से आजाद कराने के बीच कोई ना आए। मगर उसने ये हमला करके ध्यान में लीन एंड रक्षकों को जगा दिया। जब वो वहां पहुंचे तो वहां की हालत देख वो तुरंत समझ गए कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, कोई तो सर्वशक्तिशाली चीज इन सब के पीछे है, जो कि एंड रक्षकों को समाप्त कर देना चाहती है। और इसलिए वो बुलाते हैं एंडर ब्राइन को।
Shiji Manu Sakebi